चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम BEL की बात करें तो आज के दिन BEL का परफॉर्मेंस हमें थोड़ा अच्छा ही देखने को मिला था। बट इस कंपनी से रिलेटेड आज के दिन कई सारी ऐसे न्यूज़ निकल कर आई है जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें पहली न्यूज़ के बारे में तो पहली न्यूज़ मैक्वायर की तरफ से मेंशन की गई है। उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये मेंशन है कि BEL का 2027 के फाइनेंशियल ईयर का जो ऑर्डर इनफ्लो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% से ड्रॉप हुई है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी रिसेंट में 730 करोड़ का एक फ्रेश ऑर्डर BEL को मिला था 10 अगस्त को। बट जब हम बात करते हैं 2027 के फाइनेंशियल ईयर की और उसके टोटल ऑर्डर इनफ्लो की, तो अभी तक वो नंबर हमें 6200 करोड़ की देखने को मिलती है। बट यही पीरियड को अगर पिछले साल के सेम पीरियड से कंपेयर करें तो वहाँ पर टोटल ऑर्डर इनफ्लो जो था वो 11200 करोड़ था। यानी कि पिछले बार जितना मिला था उससे इस बार को कंपेयर करें तो 45% के डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिली है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कम ऑर्डर BEL को मिला है, ऐसा यहाँ पर मैक्वायर के रिपोर्ट्स में मेंशन की गई है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि BEL का टोटल ऑर्डर बुक कमज़ोर है। टोटल ऑर्डर बुक का वैल्यू देखोगे तो 72,300 करोड़ का दिखेगा और इससे मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी हमें दिख रही है। बट पिछले साल के मुकाबले कम इस बार ऑर्डर रिसीव कंपनी को हुई है उसी पीरियड में जिस पीरियड में पिछले साल ज़्यादा मिल गया था। वो चीज़ को मैक्वायर ने हाईलाइट किया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, BSE जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। अब इसके साथ BEL से रिलेटेड कुछ और भी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि मैक्वायर के रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया है। अब इसमें ऑर्डर बुक की ही बात की गई है तो ऑर्डर के इनफ्लो से रिलेटेड एक न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। BEL ने डिस्क्लोज़ किया है कि 730 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ है, तो जो बेशक एक बिज़नेस से रिलेटेड अच्छी खबर बन जाती है। बाकी इसके साथ अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस कंपनी ने फर्स्ट एवर बायबैक देने का फैसला कर लिया है और इसके लिए 1 सितंबर को इसने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने का फैसला किया है और वहाँ पर कंपनी के बोर्ड में बायबैक का प्रपोजल रखा जाएगा। प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी के थ्रू आपको पहली बार बायबैक देखने को मिल सकती है। बायबैक का साइज़ क्या होगा, क्या प्रीमियम रहेगा, वो सारी चीज़ें कंपनी हमें 1 सितंबर के बोर्ड मीटिंग के आउटकम में ही डिस्क्लोज़ करेगी। बट अभी डेट्स कंपनी ने फाइनलाइज़ कर दिया है कि कौन से दिन बायबैक का कंसीडर होगा और वो डेट 1 सितंबर का है। तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों BSE। अब BSE पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस हमें करती हुई दिख नहीं रही है। लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न पे लगातार ये कंपनी फॉलो होती हुई दिख रही है और इस वजह से गिरावट टॉप लेवल से लगातार ही दिख रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न तो बच्चा ही बता सकता है। और फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ऑप्शंस टर्नओवर को लेकर, जिसमें बताया गया है कि NSE का जो ऑप्शंस टर्नओवर है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है और साथ में उनके IPO की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो NSE भी बोलेगी कि IPO हम तब ला रहे हैं जब हमारा सबसे ख़राब टाइम में से एक है। क्योंकि अगर NSE के टर्नओवर्स को अगर आप देखोगे, प्रीमियम टर्नओवर्स, तो वो आपको अभी गिर कर देखने को मिलेंगे। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि NSE का जो अभी आपको एक्सपायरी दिखता है वो ट्यूसडे का है। बट पहले यही एक्सपायरी थर्सडे के दिन हमें देखने को मिलता था। फिर सेबी ने इसको चेंज करके थर्सडे से ट्यूसडे कर दिया था। ये थोड़ी पुरानी बात है। तो जब से ये एक्सपायरी बदला था तब से लेकर अब तक
एनएससी के हर महीने के प्रीमियम टर्नओवर को भी अगर आप देखोगे ना, तो उस नंबर से ये जो नंबर है वो बेहतर ही दिखेगा। यानी कि एक लंबे टाइम से एनएससी ट्यूसडे पे आपको एक्सपायरी दिखाती हुई नज़र आई है, और उस लंबे टाइम से आज तक कभी भी एनएससी का प्रीमियम टर्नओवर इतना ख़राब गिरता हुआ हमें दिखा नहीं है, या फिर इतना ख़राब लेवल पे आता हुआ दिखा नहीं है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। किसके लिए? एनएससी के लिए और उनके आने वाले अर्निंग्स के लिए। खैर ये अभी लिस्टेड है नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बट अगर इसकी लिस्टिंग होती तो फिर ये चीज़ें एनएससी के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग लाने के लिए इनफ होता। और साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि वॉल्यूम्स इन कैश इक्विटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो हमें नंबर्स दिख रही है डोमेस्टिक मार्केट शेयर में, वो मोर देन 90% की दिख रही है। बट अगर नवंबर 2025 से नवंबर 2026 अगस्त 2026 को कंपेयर करें तो ये मार्केट शेयर अब तक का लोवेस्ट है, जो कि कहीं ना कहीं एनएससी का एक ख़राब टाइम दिखा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर ये लिस्टेड रहती तो ज़रूर इस वजह से एनएससी में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता था। बट ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएससी ही फेस कर रही है, ये सारी चीज़ें थोड़ी हमें बीएससी भी फेस करती हुई दिख रही है। बीएससी के जो डेरिवेटिव टर्नओवर्स हैं उसमें इसका अच्छा इम्पैक्ट आया है। एवरेज डेली टर्नओवर तो भाई बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। पिछले 13 महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो ये नंबर अब तक का लोवेस्ट दिखेगा, 18,157 करोड़। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एवरेज डेली टर्नओवर ही डिसाइड करता है कि बीएससी के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे आने वाले क्वार्टर्स के। क्योंकि भाई अगर बीएससी के आप बिज़नेस को देखोगे तो उसमें टोटल रेवेन्यू जो इसने 2026 के फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था उसका 79% ट्रांजेक्शन चार्जेस से ही आया था। और ट्रांजेक्शन चार्जेस को अगर आप फिल्टर आउट करोगे तो उसमें भी बोल सकते हैं 80-90% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्विटी डेरिवेटिव से ही आता है। और इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर्स अगर इतने ज़्यादा पिट जाएं, चाहे मंथ ऑन बेसिस पे कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्यू एन क्यू बेसिस पे तगड़ा इम्पैक्ट बीएससी के अर्निंग्स में दिख सकता है। और जो बीएससी अच्छी अर्निंग्स हमें रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी वो इस वजह से ख़राब अर्निंग्स रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। और इस चीज़ को क्या मार्केट देखकर खुश होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से अर्निंग्स खराब आने से पहले ही बीएससी 52 वीक हाई से 25% हमें नीचे ऑलरेडी आती हुई दिख चुकी है। अर्निंग्स अगर ख़राब आती हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें चौंकाएगा नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो इसकी पहले से है। बट अभी Q2 की जब हम बात कर रहे हैं तो Q2 में जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है। जुलाई का महीना अच्छा गया था, एनएससी के कंपैरिजन में बीएससी ने अच्छा परफॉर्म किया था। बट अगस्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब गया, एनएससी फिर भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म की है बीएससी से। अगर सितंबर अच्छा चला जाए तो फिर बोल सकते हैं क्यू एन क्यू बेसिस पे अर्निंग्स म्यूटेड हो सकता है। बट सितंबर भी अगर ख़राब चला जाए तो क्यू एन क्यू बेसिस पे अर्निंग्स में डिक्लाइन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी बीएससी को अगर आपको टेक्निकली देखना है कि बीएससी आगे चलकर क्या परफॉर्म कर सकती है, तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपडेट कर दिए जाएंगे, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ये एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। फ्री में ही आप इसको देख सकते हैं और चैनल को भी बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि अभी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एफआईएस अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ करती हुई दिखती है। डीआईएस की स्टेक्स स्लाइटली डिप हुए थे, बट एफआईएस की कन्विक्शन अभी भी इस कंपनी में हाई ग्रोथ की है। और ये डेटा के देखने के बाद अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि Q2 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अपडेट होगा उसमें एफआईएस का इंटरेस्ट इस कंपनी में कैसा होता है। ऐसे नंबर के बाद स्टिल क्या एफआईएस इस कंपनी से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है या फिर ग्रोथ में वो गिरावट उम्मीद कर रही है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ध्यान में रखना और बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को मिस मत करना। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।